हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं 23 दिसंबर का। सॉरी, ये वीडियो थोड़ा मैंने अपलोड लेट किया है क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। वो अभी शॉर्ट आउट हो गया है, तो आज ही मैं आपको 23 एंड 24 दोनों का करंट अफेयर्स अपलोड करने वाली हूँ। तो वन बाय वन सारे के सारे वीडियोस देख लीजिएगा क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स मैं कंप्लीट करवा रही हूँ वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसके जो क्वेश्चंस हैं हर एक वीडियो में एटलीस्ट मैं आपको 20 to 30 प्रैक्टिस क्वेश्चंस देती हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सो फर्स्ट स्लाइड से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड है, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ 20 किलोमीटर दूर एक सीमांत राजमार्ग बनाने का फैसला लिया गया है। एक्चुअली ये भारत चीन की सीमा फ्रंटियर हाईवे की योजना है, राइट। इस राजमार्ग घुसपैठ को रोकने और पलायन को रोकने के लिए एक रणनीतिक महत्व है इस राजमार्ग का। ओके, जो राजमार्ग भारत से बनाया गया है, भारत के द्वारा बनाया गया है, भारत द्वारा सीमा पर बनने वाले सबसे बड़ा राजमार्ग है ये। और इस राजमार्ग का नाम जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, ये है NH-913, राइट। इस राजमार्ग की लागत जो है ये 27,000 करोड़ रुपए की है। तो ये कितने करोड़ रुपए की इसकी लागत है और इसका क्या नाम है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोनों आपके लिए। नेक्स्ट है समुद्रयान योजना। ये समुद्रयान योजना का है क्या है? मिशन समुद्रयान ये है, लोकसभा के शीतकालीन सत्र में कई नई योजनाओं को पेश किया गया है और इस योजना में समुद्रयान परियोजना भी शामिल है, राइट। अब यहाँ पे ये देखना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि समुद्रयान परियोजना गहरे समुद्र के भीतर पाए जाने वाले दुर्लभ खनिज पदार्थों को एकत्रित करने के लिए है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है इन शॉर्ट कि ये जो मिशन समुद्रयान है ये क्यों है? तो ये गहरे पानी के भीतर जो दुर्लभ खनिज पदार्थ है उनको एकत्रित करने के लिए है और यह यान समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जाने में समर्थ होगा। तो आपको इसका पर्पस याद रखना है और दूसरा कि कितना इसकी कैपेसिटी है वो आपको याद रखना है। इस यान का नाम मत्स्य 6000 रखा गया है, मत्स्य 6000 रखा गया है। ये परियोजना जो है ये 2026 तक पूरी हो जाएगी, अभी हुई नहीं है, 2026 तक पूरी हो जाएगी। इसके पहले चरण की अनुमानित लागत जो है ये कितना है? तो ये 2823.4 करोड़ तक बताई जा रही है। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं कि 6000 गहराई तक, फीट गहराई तक, मीटर गहराई तक जाने की कैपेसिटी है इसकी और इसका नाम रखा गया है मत्स्य 6000 और दुर्लभ खनिज पदार्थों को एकत्रित करना इसका मेन मोटिव है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है मिशन समुद्रयान के तहत। थर्ड है, भारतीय नौसेना के पहले INS अरनाला जहाज को किया गया लॉन्च। तो ये INS अरनाला जहाज जो है इसको लॉन्च किया गया है 20 दिसंबर 2022 को। भारतीय नौसेना का पहला INS अरनाला लॉन्च किया गया है और इस जहाज का लॉन्च जो है ये समारोह कट्टुपल्ली चेन्नई में आयोजित किया गया था। कट्टुपल्ली चेन्नई में आयोजित किया गया था। इस जहाज का नाम अरनाला द्वीप के नाम पे रखा गया है। इस द्वीप के राजनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए इसका नाम चयन किया गया है, इस नाम को चयन किया गया है। ये जहाज ASWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज है। ASWC प्रोजेक्ट जहाज के निर्माण को लेकर 2019 में रक्षा मंत्रालय और GRSE कोलकाता के बीच हस्ताक्षर हुए थे और 2022 में इसका पहला जहाज लॉन्च किया गया, राइट। अब जो कुछ स्लाइड्स हैं वो क्वेश्चन के तौर पे हम देखने वाले हैं। इसमें हर एक स्लाइड्स में जहाँ भी जरूरत पड़ी है वहाँ हमने पिक्चर यहाँ पे दिया है, पिक्चर फॉर्मेट में इसको प्रेजेंट किया है सो डैट कभी कभी क्या होता है ना कि हम पिक्चर देख के भी चीज़ों को याद कर लेते हैं तो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमारे जहन में रह जाता है।
तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी नेपाल में भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 16th संस्करण जो है सूर्य किरण का, जो भारत और नेपाल के बीच में होता है गाइस, ये आयोजन किया गया है। गाइस, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, जो सारे के सारे कंटेंट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं। और कोई भी सुझाव हमारे लिए हो, कोई भी जो आप सेशंस देखते हो, कोई भी कमेंट हो हमारे उन सारे वीडियोस के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, सो डैट कि आने वाले किसी भी वीडियो में वो प्रॉब्लम्स आपको फिर से फेस ना करना पड़े। तो यहाँ पे हमने देखा कि 16th एडिशन है इसका, भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का, और ये नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी नेपाल में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया और कौन सा एडिशन है ये हमने देख लिया। इसका मेन एम क्या है? पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर क्षमता को बढ़ाना है। इससे पहली बार 2011 में शुरू किया गया था। किसको? सूर्य किरण अभ्यास को 2011 में शुरू किया गया था। सूर्य किरण के 15वें संस्करण का आयोजन 20 सितंबर 2021 को पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है। यह किस संगठन द्वारा हस्ताक्षरित है? तो यह जो है ये यूरोपीय संघ के द्वारा हस्ताक्षरित है। यूरोपीय संघ द्वारा हस्ताक्षरित कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है। ये तो हमने देख लिया। तंत्र जो है ये प्रदूषण फैलाने वाले सामान जैसे लोहा, स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमिनियम और बिजली के आयात पर शुल्क लगाता है। इसके लिए यूरोपीय संघ स्थित कंपनियों के स्वदेशी एवं विदेशी दोनों उपयोगों को अपने एम्बेडेड CO2 उत्सर्जन को कवर करने के लिए प्रमाण पत्र खरीदने की आवश्यकता होगी। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ये आप देख लेंगे। फिलहाल हमारे लिए ये 2 पॉइंट्स काफ़ी ज़रूरी है, और यूरोपीय संघ हस्ताक्षरित है ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अब जो ये 4 स्लाइड्स बचे हैं, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्मेट में हम कुछ करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आज का करंट अफेयर्स तो रहेगा ही, साथ ही साथ आपको 1-2 दिन पहले का भी जो करंट अफेयर्स छूट गया हो, वो सारे करंट अफेयर्स को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो आई होप आप इस सेशन को लाइक कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देगा? तो ये असम जो है अपने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देगा। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय NAAC से A ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय बना। इस विश्वविद्यालय को कितने ग्रेडिंग अंक प्राप्त हुए हैं? तो ये 3.85 ग्रेडिंग अंक प्राप्त हुए हैं। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2022 में अनाधिकृत विकास नियमितकरण विधेयक पास किया है? तो ये गुजरात गवर्नमेंट ने किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि गुजरात के अभी रिसेंटली जो है चीफ मिनिस्टर कौन है और यहाँ के राज्यपाल कौन है। किस राज्य ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेसिंग चैंपियनशिप 2022-23 का उद्घाटन किया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में किया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन 50वीं केप टाउन टूरियो रेस 2023 में भाग लेगा? तो ये INSV तारिणी लेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेहान अहमद ने टेस्ट डेब्यू में 5 विकेट लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, और यह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये रेहान अहमद जो है ये इंग्लैंड के हैं, जिन्होंने टेस्ट डेब्यू में 5 विकेट लेने वाले टेस्ट डेब्यू में सबसे युवा खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। दिसंबर 2022 में करीम बेंजेमा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस टीम के लिए खेलते थे? तो ये फ्रांस टीम के लिए खेलते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी राज्य सरकार
₹500 प्रति सिलेंडर की दर से एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराएगी, तो ये राजस्थान सरकार कराएगी। निम्न में से कौन राज्यसभा के इतिहास में पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सदस्य बनी है, तो ये पीटी उषा बनी है। हाल ही में किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी एवं फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, तो ये नेपाल ने कर दिया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट ये 10 क्वेश्चंस जो है ये हम जी न्यूज से लेते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये इंदौर में किया गया है। किसने भारत का ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याण फेरिस्टा लॉन्च किया है, तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। किसने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी करी है, तो जम्मू एंड कश्मीर ने करी है। किसे जीओसी किलो फोर्स का कार्यभार सौंपा गया है, तो ये मोहित सेठ को हैंडओवर किया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने पहले पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा करी है, तो ये असम राज्य सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, किसे राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल के लिए नामित किया गया है, आज ही हमने ये देखा है, पीटी उषा को। किस देश की अंतिम राजकुमारी अबिगैल कवानानकोआ का निधन हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये हवाई द्वीप की थी। हाल ही में NAAC से A ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा बना है, तो ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बना है। किसने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है, तो ये जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। और किसके द्वारा नई किताब फिट एट एनी एज लॉन्च की गई है, तो ये PV अय्यर के द्वारा लॉन्च की गई है। ये बुक एंड ऑथर से आजकल हर एक एग्जाम में आपको एक से दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो ये बुक एंड ऑथर्स जहाँ भी आते हैं आप एक जगह इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। लास्ट ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर कटिंग से ही लिया गया है, पेपर से ही लिए गए हैं, इसको भी रिवीजन कर लेते हैं साथ में। UNSC ने हाल ही में किस देश पर राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए पहला प्रस्ताव पास किया है, तो ये म्यांमार पर पास किया है। फिर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने दीर्घकालीन वित्त पर सहयोग के लिए किसके साथ MOU पर साइन किया है, तो ये काउंसिल एंड एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, इस पे MOU साइन किया है इसके साथ। आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा। एक्चुअली ये नॉइज़ यहाँ पे इलेक्शंस जो होने वाले हैं उसकी वजह से है, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। ये आवाज़ें हमें तभी तक सुनाई देंगी जब तक इलेक्शन है, उसके बाद हमारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं होगा। फिलहाल हमें इनकी आवाज़ को सुनना पड़ेगा ही, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी फॉर डैट। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जस्टिस हेमंत गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR के किस सॉन्ग को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो ये नातू नातू जो सॉन्ग है उसको शॉर्टलिस्ट किया गया है ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR से। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है, तो ये PT उषा को किया गया है। भारत की किस फिल्म को साइट एंड साउंड मैगजीन द्वारा 2022 की टॉप 50 फिल्मों की ग्लोबल लिस्ट में शामिल किया गया, स्थान दिया गया है, तो ये RRR को दिया गया है। वित्त मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022-2023 की पहली छमाही में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि 9.7 रहने की उम्मीद है 2022-2023 के लिए। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो ये ऑल द डैड ब्रीड्स को शामिल किया गया है। तो आई होप ये जो भी वीडियो था और जो भी क्वेश्चंस है, हमने 30 अप्रॉक्स क्वेश्चंस आपको 32 अप्रॉक्स क्वेश्चंस आपको मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में करवाया है, और कुछ स्लाइड्स हमने कंप्लीट करवाए हैं जो हम न्यूज़ से उठाते हैं, न्यूज़पेपर्स से लेते हैं। तो आई होप ये सारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। गाइज अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।